हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम में। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। मित्रों, एक बार चैनल को लाइक शेयर कर लें। जो मित्र चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो, कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है? ठाकुर जगमोहन सिंह, लज्जा राम मेहता, लाला श्रीनिवास दास या देवकी नंदन खत्री? सही विकल्प मित्रों सी, लाला श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु, निसहाय हिंदू, श्यामा स्वप्न, धूर्त रसिकलाल? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, बाल कृष्ण भट्ट, लज्जा राम मेहता या गोपाल राम गहमरी? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, बाल कृष्ण भट्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, बाल कृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? सुधारवादी एवं उपदेश मूलक, तिलस्मी एवं एआरी, प्रेम चित्रण, कृषक समस्या? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, सुधारवादी एवं उपदेश मूलक है। क्वेश्चन नंबर 5, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? बाबू देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, इब्ने समी या ओम प्रकाश शर्मा का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, गोपाल राम गहमरी है। क्वेश्चन नंबर 7, राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसने लिखा है? बाल कृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, गोपाल राम गहमरी या लज्जा राम मेहता? सही विकल्प मित्रों बी, ठाकुर जगमोहन सिंह है। क्वेश्चन नंबर 7, उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु या बाल कृष्ण भट्ट? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है निबंध उपन्यास रहस्य। क्वेश्चन नंबर 8, हम लोग जैसे और बातों में अंग्रेजों की नकल करते हैं, उपन्यास लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं। यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल कृष्ण भट्ट या श्रीनिवास दास का? सही विकल्प कौन सा है?
सही विकल्प है मित्रों सी, बाल कृष्ण भट्ट का है। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी में उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिनकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोग हिंदी सीखे। प्रेमचंद, बाबू देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी या बाल कृष्ण भट्ट। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों बी, बाबू देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़ना लिखना सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 10, 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। मृदुला गर्ग, उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी या मैत्री पुष्पा। सही विकल्प है बी, उषा प्रियमवदा की रचना है 55 खंभे लाल दीवारें। क्वेश्चन नंबर 11, चितकोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है? मृदुला गर्ग, उषा प्रियमवदा, संजीव या राजेंद्र जो यादव। सही विकल्प है बी, उषा प्रियमवदा की रचना है चितकोबरा। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है? उखड़े हुए लोग, अंधेरे बंद कमरे, यह पथ बंद था, अलग अलग बैतरणी। सही विकल्प मित्रों सी, यह पथ बंद था नरेश मेहता का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 13, फ्लैशबैक पद्धति या पूर्वदीप्त शैली पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? सुनीता, त्यागपत्र, उसने कहा था या आधा गांव। सही विकल्प मित्रों सी, शेखर एक जीवनी है। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास इनमें से कौन सा है? पुनर्वा, अनामदास का पोथा, पुनर्वा, बाण भट्ट की आत्मकथा, अलग अलग बैतरणी, नीला चांद। सही विकल्प है मित्रों बी, बाण भट्ट की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 15, मरिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? गुनाहों का देवता, आधा गांव, सूरज का सातवां घोड़ा, बाबा बटेश्वर नाथ। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, सूरज का सातवां घोड़ा का पात्र है मरिक मुल्ला। क्वेश्चन नंबर 16, सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है? मोहन राकेश, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती या मनोहर श्याम जोशी। सही विकल्प है मित्रों बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है उपन्यास सोया हुआ जल। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का है? मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा या उपर्युक्त सभी।
सही विकल्प मित्रों डी उपरयुक्त सभी हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा। तीनों उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु ने ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 18, किस उपन्यास में पुराना वट वृक्ष गांव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? डूबते मस्तूल, आधा गांव, बाबा बटेश्वर नाथ या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी बाबा बटेश्वर नाथ। क्वेश्चन नंबर 19, मृणाल किस उपन्यास का पात्र है? डूबते मस्तूल, त्यागपत्र, विवर्त या जहाज का पंछी? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी त्यागपत्र का पात्र है मृणाल। क्वेश्चन नंबर 20, दीक्षा उपन्यास आधारित है महाभारत पर, राम कथा पर, भमर गीत पर या वेदों पर? सही विकल्प है बी राम कथा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 21, बंद दरवाजे किस लेखक का उपन्यास है? नरेश मेहता, पंकज बिष्ट, सुमंगल प्रकाश या मुक्तिबोध का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी सुमंगल प्रकाश का है। क्वेश्चन नंबर 22, अनदेखे अनजाने पुल नामक उपन्यास के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, मिथिलेश्वर या मोहन राकेश का? सही विकल्प मित्रों ए राजेंद्र यादव का है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से गलत युग्म को अलग कीजिए। प्रेमचंद, रंगभूमि, भीष्म साहनी, तमस, राही मासूम रजा, आधा गांव, कमलेश्वर, सूरज का सातवां घोड़ा? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी कमलेश्वर। कमलेश्वर सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक कमलेश्वर नहीं है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती का है। राही मासूम रजा आधा गांव है, भीष्म साहनी का तमस और प्रेमचंद रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा उपन्यास यशपाल का है? दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड या उपर्युक्त सभी? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी उपर्युक्त सभी। यशपाल ने दिव्या, पार्टी कामरेड और दादा कामरेड तीनों का लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पूर्णिया जिला के मेरीगंज गांव को किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया है? मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस या दीर्घ तपा का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है
ए मैला आंचल। क्वेश्चन नंबर 26, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशलता है, यह कथन किसका है? सुदर्शन, उग्र, प्रेमचंद या कौशिक का? सही विकल्प है सी, प्रेमचंद का है। क्वेश्चन नंबर 27, श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब्रज नंद सहाय, बाल कृष्ण भट्ट या जगमोहन सिंह का? सही विकल्प है डी, जगमोहन सिंह का है। श्यामा स्वप्न के लेखक हैं जगमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 28, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? वरदान, मंगलसूत्र, कायाकल्प या रंगभूमि? सही विकल्प है मित्रों बी, मंगलसूत्र है। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रेमचंद का वेश्या समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि या गबन? सही विकल्प है मित्रों ए, सेवा सदन है। क्वेश्चन नंबर 30, सती मैया का चौरा उपन्यास के लेखक कौन है? रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, रामदरस मिश्र या नागार्जुन? सही विकल्प है मित्रों बी, भैरव प्रसाद गुप्त ने लिखा है सती मैया का चौरा उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 31, मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल या अमृत राय? सही विकल्प है मित्रों सी, लक्ष्मी नारायण लाल का है। क्वेश्चन नंबर 32, डूबते मस्तूल के रचनाकार का नाम बताइए। नरेश मेहता, प्रभाकर माचुए, अमृत राय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? सही विकल्प है मित्रों ए, नरेश मेहता का उपन्यास है डूबते मस्तूल। क्वेश्चन नंबर 33, मित्रों मर जानी के लेखक कौन है? मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रियमोदा या नासिरा शर्मा? सही विकल्प है मित्रों बी, कृष्णा सोबती हैं। मित्रों मर जानी के लेखक हैं कृष्णा सोबती। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का आंचलिक उपन्यास है? रतिनाथ की चाची, अभिनंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम, गरीबदास? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, रतिनाथ की चाची। क्वेश्चन नंबर 35, संयोक्ता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? लाला श्रीनिवास दास, बाल कृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास या भारतेंदु हरिश्चंद्र? सही विकल्प है ए, श्रीनिवास दास का रचना है संयोक्ता स्वयंवर। क्वेश्चन नंबर 36, रेल का विकट खेल नामक नाटक के रचयिता कौन है? लाला राधा कृष्ण दास,
बालकृष्ण भट्ट, उदय शंकर भट्ट या भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही विकल्प है मित्रों बी, बालकृष्ण भट्ट का है। क्वेश्चन नंबर 37, राधा चरण गोस्वामी का कौन सा नायक पर स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर करता है? तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, बूढ़े मुंहमुहा से लोग देखे तमाशे, सती चंद्रावली या अमर सिंह राठौर। सही विकल्प है मित्रों बी, बूढ़े मुंहमुहा से लोग देखे तमाशे। क्वेश्चन नंबर 38, अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है? राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, गोपाल राम गहमारी या जेपी श्रीवास्तव। सही विकल्प मित्रों ए, राधा चरण गोस्वामी का है अमर सिंह राठौर। मित्रों चैनल पर बने रहना, जिससे आप सभी को अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और चैनल को जो लोग चैनल पर जुड़े हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं, कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सा नाटक राधा कृष्ण दास का है? महारानी पद्मावती, दुखनी बाला, महाराणा प्रताप या उपर्युक्त सभी। सही विकल्प है डी, उपर्युक्त सभी है। राधा कृष्ण दास के नाटक है महारानी पद्मावती, दुखनी बाला, महाराणा प्रताप। क्वेश्चन नंबर 40, जेपी श्रीवास्तव किस वर्ग के उपन्यासकार हैं? ऐतिहासिक नाटककार, प्रहसन लेखक, सुधारवादी नाटककार, प्रयोगशील नाटककार। सही विकल्प है बी, प्रहसन लेखक हैं। जेपी श्रीवास्तव प्रहसन लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 41, प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं? आदर्शवादी, ऐतिहासिक, समाज सुधारवादी या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ए, ऐतिहासिक नाटककार है प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? स्कंद गुप्त, अजात शत्रु, जन्मे जय का नाग यज्ञ या हर्षवर्धन। सही विकल्प मित्रों डी, हर्षवर्धन के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है, उपर्युक्त तीनों के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंद गुप्त या विशाख में। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों बी, ध्रुव स्वामिनी में है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इन्होंने ऐतिहासिक नाटक की रचना की है, इन्होंने अपने नाटकों को प्रसादोत्तर बनाया है, उनके नाटकों के पश्चात नाट्यकला के साथ भारतीय नाट्यकला का समन्वय है, उनके नाटकों में संगीत नहीं है। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, उनके नाटकों में संगीत नहीं है। यह कथन गलत है।
क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से किस नाटककार ने नाटकों के नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बताया और विवाद की एक छाया पाठकों के मन पर छूट जाती है? भारतेंदु प्रसाद, सेठ गोविंद दास या मोहन राकेश ने? सही विकल्प है मित्रों बी, प्रसाद ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 46, मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राण क्षम्य, यह कथन प्रसाद के किस नाटक का है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या जन्मे जय का नागयज्ञ? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, स्कंदगुप्त नाटक का कथन है। क्वेश्चन नंबर 47, अधिकार सुख इतना मादक किंतु सारहीन है, यह कथन प्रसाद के किस पात्र का है? सही विकल्प है सी, स्कंदगुप्त का है। क्वेश्चन नंबर 48, यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या अजातशत्रु का? सही विकल्प मित्रों बी, चंद्रगुप्त का है। क्वेश्चन नंबर 49, प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है? उनमें पात्रों की अधिकता है, भाषा संस्कृतनिष्ठ एवं संवाद बड़े बड़े हैं, रंग दृश्यों की संख्या अधिक है तथा कई दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं हो सकते या उपर्युक्त सभी? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, उपर्युक्त सभी सही है। प्रसाद का नाटक में पात्रों की संख्या अधिक है, पात्र संस्कृतनिष्ठ है और एक दृश्य में कई दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50, अंधेर नगरी नाटक की रचना कब हुई थी? 1868, 1881, 1890 या 1900 में? सही विकल्प है बी, 1881 में रचित है। क्वेश्चन नंबर 51, भारतेंदु जी ने किस नाट्यकृति की रचना एक रात में ही की थी? विशस्य विश्वमौषधम, नील देवी, अंधेर नगरी या विद्या सुंदर? सही विकल्प है सी, अंधेर नगरी। नाटक एक रात में भारतेंदु जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 52, चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? 1920, 1931, 1951 या 1965? सही विकल्प मित्रों बी, 1951 में है। सॉरी मित्रों, 1951 ना होके यह 1931 में लिखा गया है। चंद्रगुप्त नाटक 1931 में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? ध्रुव स्वामिनी, विजया, अलका या कल्याणी? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, अलका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54,
प्रसाद के किस नाटक में राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति का संदेश है? चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु या विशाख में? सही विकल्प है ए, चंद्रगुप्त नाटक में। क्वेश्चन नंबर 55, गरुड़ ध्वज इनमें से किस नाटककार की कृति है? जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण वर्मा या लक्ष्मी नारायण लाल का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, लक्ष्मी नारायण वर्मा का है गरुड़ ध्वज। क्वेश्चन नंबर 56, प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या विशाख? सही विकल्प है डी, सी, ध्रुव स्वामिनी है। प्रसाद जी की अंतिम रचना ध्रुव स्वामिनी है। क्वेश्चन नंबर 57, कालक्रम की दृष्टि से प्रसाद का कौन सा नाटक पहले आएगा? स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी या जन्मेजय का नागयज्ञ? सही विकल्प मित्रों बी, अजात शत्रु है। क्वेश्चन नंबर 58, अजात शत्रु का रचना काल क्या है? 1921, 1926, 1922 या 1930? सही विकल्प है मित्रों सी, अजात शत्रु का रचना समय है 1922। क्वेश्चन नंबर 59, प्रसाद जी का कौन सा नाटक रंगमंचिता की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? चंद्रगुप्त, विशाख, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, विशाख, चंद्रगुप्त या ध्रुव स्वामिनी? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, ध्रुव स्वामिनी है। क्वेश्चन नंबर 60, कोमा प्रसाद जी के किस नाटक की पात्र है? चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त या कामना का? सही विकल्प मित्रों बी, ध्रुव स्वामिनी की पात्र है कोमा। क्वेश्चन नंबर 61, स्वतंत्रता संग्राम में युवक को कूद पड़ने के लिए प्रेरित करने हेतु त्याग बलिदान की भावना से भरे हुए पत्र किस नाटककार ने अपने नाटकों में प्रस्तुत किए हैं? भारतेंदु, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद या भुवनेश्वर? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 62, साहित्य में सलीलता एवं अश्लीलता का प्रश्न किस नाटक में उठाया गया है? आधे अधूरे, ध्रुव स्वामिनी, आषाढ़ का एक दिन या 8वां सर्ग? सही विकल्प है डी, 8वां सर्ग नाटक में। क्वेश्चन नंबर 63, किस नाट्यकृत में भारतेंदु ने एक रात में की थी? यह क्वेश्चन पहले भी हो चुका है मित्रों, कृपया आप लोग ये सही क्वेश्चन इसका विकल्प बताने की कृपा करें। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, व्यक्ति को बाह्य संघर्ष ही नहीं आंतरिक संघर्ष भी झेलने पड़ते हैं, यह कथन किस रचना के संदर्भ में सटीक है? अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी, 8वां सर्ग
या अंधा युग? सही विकल्प है डी, अंधा युग में है। क्वेश्चन नंबर 65, सेठ गोविंद दास किस काल के नाटककार हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग या प्रसादोत्तर युग? सही विकल्प है सी, प्रसाद युग की। क्वेश्चन नंबर 66, लक्ष्मी का स्वागत किस एकांकीकार की रचना है? उपेंद्र नाथ अस्क, राजी सेठ, सेठ गोविंद दास? उपेंद्र नाथ अस्क, सेठ गोविंद दास, राम कुमार वर्मा या गोविंद बल्लभ पंत? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, उपेंद्र नाथ अस्क का है। क्वेश्चन नंबर 67, कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? विनोद रस्तोगी, मोहन राकेश, भुवनेश्वर या जगदीश चंद्र माथुर का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, जगदीश चंद्र माथुर का है। क्वेश्चन नंबर 68, प्रकाश चंद्रगुप्त की रचना कौन सी है? टूटे हुए दिल, उतार चढ़ाव, विजय किसकी, नया जन्म? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, विजय किसकी है, प्रकाश चंद्रगुप्त की रचना है। क्वेश्चन नंबर 69 है, ऊंचा पर्वत गहरा सागर इनमें से किस एकांकीकार की रचना है? सेठ गोविंद बल्लभ पंत, विष्णु प्रभाकर, चिरंजीत, प्रकाश चंद्रगुप्त का? सही विकल्प मित्रों बी, विष्णु प्रभाकर का रचना है। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सी कृत उपेंद्र नाथ अस्क की नहीं है? चरवाहे, साहब को जुकाम, क्रांतिकारी, पक्का गाना? सही विकल्प है मित्रों सी, क्रांतिकारी। फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है, उपेंद्र नाथ अस्क का नहीं है। उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है चरवाहे, साहब को जुकाम और पक्का गाना उपेंद्र नाथ अस्क ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 71, हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है? 1850 ईस्वी से, 1880 ईस्वी से, 1890 ईस्वी या 1900 ईस्वी से? सही विकल्प मित्रों डी, 1900 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? रानी केतकी की कहानी, राजा भोज का सपना, इंदुमती या दुलाई वाली? सही विकल्प है मित्रों बी, सी, इंदुमती को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी, बंग महिला, शिव प्रसाद, सितारे हिंद या ईसा अल्लाह खां? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती। क्वेश्चन नंबर 74, इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी मानी है? प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिवदान सिंह चौहान या श्याम सुंदर दास?
सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। क्वेश्चन नंबर 75 इंदुमती कहानी का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ? 1900, 1902, 1903 या 1910 में? सही विकल्प है ए 1900 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 76 शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक का टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया है? दुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती या 11 वर्ष का समय? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी इंदुमती को। क्वेश्चन नंबर 77 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? शिवदान सिंह चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद या किशोरी लाल गोस्वामी? सही विकल्प है मित्रों बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपन्यास है, कहानी है 11 वर्ष का समय। क्वेश्चन नंबर 78 प्लेन की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? माधव प्रसाद सप्रे, विशंभर नाथ कौशिक, लाला भगवान दीन या वृंदावन लाल वर्मा? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी लाला भगवान दीन का है। प्लेन की चुड़ैल लाला भगवान दीन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 79 राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती, इंदु, मर्यादा या हंस पत्रिका में? सही विकल्प है बी इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 80 प्रसाद जी की कहानियां किस पत्रिका में छपती थी? सरस्वती, मर्यादा, इंदु या प्रताप? सही विकल्प है सी इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती थी जयशंकर प्रसाद की कहानियां। क्वेश्चन नंबर 81 रक्षाबंधन कहानी के रचयिता कहानीकार कौन है? कौशिक, प्रेमचंद, ज्वाला दत्त शर्मा या वृंदालाल वर्मा? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए कौशिक है। रक्षाबंधन कहानी कौशिक जी की है। क्वेश्चन नंबर 82 चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? 6, 4, 5 या 3? सही विकल्प है 3। विकल्प डी सही है, 3 कहानियां लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 83 उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताइए? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, कौशिक या प्रसाद जी? सही विकल्प है ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है उसने कहा कहानी। क्वेश्चन नंबर 84 उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1910, 1915, 1908 या 1920 में? सही विकल्प है मित्रों बी 1915 में प्रकाशित हुई थी उसने कहानी। क्वेश्चन नंबर 85 प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? रक्षाबंधन, ताई, उसने कहा था, राखी बंद भाई? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी उसने कहा था।
उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 86, उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है, कृषक जीवन का चित्रण है, समाज सुधार की भावना है, नैतिकता एवं उपदेशात्मकता है। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, आदर्श प्रेम में जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 87, प्रसाद जी की पहली कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुई? 1908, 1910, 1906 या 1912 में? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, 1912 में छाया प्रकाशित हुई थी छाया कहानी। क्वेश्चन नंबर 88, कफन का प्रकाशन वर्ष क्या है? कफन कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930, 1932, 1935 या 1936? सही विकल्प मित्रों डी, 1936 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 79, मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? प्रेमचंद, प्रसाद, भगवती प्रसाद वर्मा या यशपाल का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, प्रेमचंद के कहानियों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? ईदगाह, नशा, पुरस्कार, सवा शेर गेहूं? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 51, प्रेमचंद की कौन सी कहानी इनमें से आदर्शवादी नहीं है? पंच परमेश्वर, कफन, नमक का दरोगा या ईदगाह? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों बी, कफन। क्वेश्चन नंबर 52, प्रेमचंद की कहानियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? प्रेमचंद की कहानियों में इतिवृत्तात्मकता अधिक है। प्रेमचंद की कहानियों में कथा शिल्प का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। 1930 के बाद कहानियों के कथन संक्षिप्त और संश्लिष्ट हैं। उनकी सभी कहानियां आदर्शवादी हैं। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, उनकी सभी कहानियां आदर्शवादी हैं। यह कथन विकल्प गलत है और तीनों विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 93, पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? यथार्थवादी, आदर्शवादी, चरित्र प्रधान या घटना प्रधान? सही विकल्प मित्रों ए, यथार्थवादी कहानी है पूस की रात। क्वेश्चन नंबर 94, काम भावना एवं यौन समस्याओं पर कहानी लिखने वाले कहानीकार का नाम क्या है? इलाचंद जोशी, R.C. प्रसाद सिंह, चंद्रगुप्त विद्यालंकार या भगवती चरण वर्मा?
सही विकल्प है मित्रों बी आरसी प्रसाद सिंह है। क्वेश्चन नंबर 95 वसीयत कहानी के लेखक का नाम है चतुर्सेन शास्त्री, जानकी वल्लभ शास्त्री, आरसी प्रसाद सिंह या भगवती चरण वर्मा। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी भगवती चरण वर्मा की कहानी है वसीयत। क्वेश्चन नंबर 96 इनमें से किसे यथार्थवादी कहानीकार वर्ग में नहीं रखा जा सकता? इलाचंद जोशी, प्रकाश चंद्रगुप्त विद्यालंकार, भगवती चरण वर्मा या जानकी वल्लभ शास्त्री। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए इलाचंद जोशी को यथार्थवादी कहानीकार वर्ग में नहीं रखा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 97 इलाचंद जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं? यथार्थवादी, आदर्शवादी, प्रगतिवादी या मनोविश्लेषणवादी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं इलाचंद जोशी। क्वेश्चन नंबर 98 द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किसकी कहानियों का संकलन है? अज्ञेय, कमलेश्वर, प्रभाकर माचवे या श्री राम शर्मा। सही विकल्प मित्रों सी प्रभाकर माचवे का है। संगीनों का साया संकलन है प्रभाकर माचवे का। क्वेश्चन नंबर 99 लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है सी उसने कहा था का पात्र है लहना सिंह। क्वेश्चन नंबर 100 11 वर्ष का समय कहानी किस प्रसिद्ध लेखक की कहानी का नाम है? प्रेमचंद, प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। सही विकल्प कौन सा है मित्रों? यह विकल्प क्वेश्चन पहले भी हो चुका है मित्रों, इसे आप लोग कमेंट में बताना सही कौन सा है। कमेंट में जरूर बताना किसका है। क्वेश्चन नंबर 101 कर्मनाशा की हार किस प्रसिद्ध कहानीकार की कहानी है? शिव प्रसाद सिंह, काशीनाथ सिंह, अमरकांत या अज्ञेय का। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी शिव प्रसाद सिंह का है। मित्रों लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद और जाते समय मित्रों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। मित्रों धन्यवाद।